हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेल गाइस, आज स्टोरी जो है एक चींटी के बारे में है और यहाँ पे देखिए एक मधुमक्खी है। ये शॉर्ट स्टोरी है, बहुत मस्त स्टोरी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। गाइस, ऐसी स्टोरियाँ जो होती हैं इंग्लिश बोलने के लिए, चाहे लिखने की बारी हो, बोलने की बारी हो या इंग्लिश समझने की बारी हो, चाहे ट्रांसलेट की बारी हो, हर तरह से मददगार होती हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसलिए गाइस, क्योंकि मेरे चैनल पे एक से बढ़ के एक स्टोरी मिलेगी आपको। जिस बुक को मैंने उठाया है उस बुक में कम से कम 150 से ज़्यादा स्टोरियाँ हैं और हर स्टोरी एक से बढ़कर एक है। जो बिगिनर हैं, अब इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं लेकिन ट्रांसलेट नहीं कर पाते, उन स्टूडेंट के लिए ऐसी वीडियो बहुत मददगार होती है। मतलब ऐसी स्टोरियाँ बहुत हेल्प करती हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। सो गाइस, विस्तार में पढ़ाता हूँ, बिल्कुल विस्तार में देखते चलिए, ठीक है। एक एक लाइन तोड़ के पढ़ाऊँगा, बस आप देखते चलिए। मुझे बुखार सा हो रखा है तो बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो आपको मैं बता दूं ताकि आप ये ना सोचेंगे कि मतलब कि आवाज़ में ऐसा रुक रुक के आवाज़ क्यों आ रही है, ठीक है। यहाँ लिखा है, फ्लफी और फ्लिया वॉज लिविंग विद हिज बिग फैमिली ऑन द बैक ऑफ अ डोगी। फ्लिया ये सब्जेक्ट है, यहाँ है वॉच के बाद यहाँ पे आईएनजी है, मतलब लिविंग है। तो वॉच के बाद कोई भी आईएनजी आती है वो सेंटेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्लिया वॉज लिविंग, एक फ्लिया जो थी रह रही थी, विद हिज बिग फैमिली अपने लंबे परिवार के साथ, ऑन द बैक ऑफ अ डोगी। डोगी मत होता है कुत्ता, ठीक है, यानी कि ऑन द बैक ऑफ अ डोगी यानी कुत्ते के पीठ पर। यहाँ बैक का मतलब पीछे भी होता है, बैक का मतलब पीठ पे भी होता है, ठीक है। ही वॉज टायर्ड ऑफ लिविंग इन अ क्राउडेड। ही वॉज टायर्ड ऑफ का मतलब होता है पक जाना या उब जाना किसी चीज़ से, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है, इसका यूज स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ही वॉज टायर्ड ऑफ, वो पक चुकी थी, लिविंग रहते हुए, इन अ क्राउड, क्राउड मतलब होता है भीड़, यानी भीड़ में रहकर वो पक चुकी थी, ठीक है। इट हैज़ बिकम अ क्राउडेड प्लेस, इट हैज़ बिकम यह बन चुका था क्या, अ क्राउडेड प्लेस यानी उसके लिए ये बहुत भीड़ भाड़ की जगह बन चुकी थी। प्लेस मतलब होता है जगह, ठीक है, उसके लिए ये भीड़ भाड़ की जगह बन चुकी थी। एवरी टाइम हर समय, आई ट्राई टू लिव, आई ट्राई टू लिव, आई किसके लिए है, फ्लिया के लिए। फ्लिया कहते हैं आई ट्राई टू लिव, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। लिव मतलब होता है उछलना, कि एवरी टाइम हर समय मैं निकलने की कोशिश करती हूँ, मैं उछलने की कोशिश करती हूँ यहाँ से, ठीक है। अ बम्प इनटू माई ब्रदर्स एंड और सिस्टर। आई बम मतलब उभरना, कि मैं उभरना चाहती हूँ, मुझे उभरना है, इनटू माई ब्रदर्स और सिस्टर, अपने ब्रदर और सिस्टर से मुझे उभरना है, ठीक है। डोगी की पीठ पर फ्लिया रह रही थी, उसने कहा कि मैं यहाँ से उछाल लेना चाहती हूँ, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। आई बम्प मैं यहाँ से उभरना चाहती हूँ, माई ब्रदर अपने भाई के साथ और सिस्टर के साथ, ठीक है। नो पीस हियर, यहाँ शांति नहीं है, इस सेंटेंस का मतलब है यहाँ शांति नहीं है। सेड फ्लफी वाइल पैकिंग हिज बैग्स टू लीव, ठीक है, वाइल पैकिंग। सेड फ्लफी, फ्लफी ने ऐसा कहा, वाइल पैकिंग पैक करते हुए। वाइल के बाद अगर कोई वर्ब आती है आईएनजी में तो समझ लीजिए सेंस होता है कोई भी काम करते हुए, ठीक है। अगर मुझे बोलना है, मैं बोलूँ कि मैं खाना खाते हुए टीवी देखता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई वॉच टीवी वाइल ईटिंग। वाइल के बाद कोई वर्ब आती है आईएनजी में तो कोई भी काम करते हुए, तो वाइल पैकिंग हिज बैग्स अपने बैग पैक करते हुए, टू लीव, लीव मत होता है निकलने के लिए, यानी कहीं जाने के लिए अपना बैग पैक करते हुए फ्लिया ने ऐसी ऐसी बात बोली, यहाँ शांति नहीं है, मैं यहाँ से उभरना चाहती हूँ, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, ओके। ही जम्प्ड ऑफ द बैक ऑफ द डॉग, ही जम्प्ड ऑफ उसने कूदा, ऑफ द बैक पीठ पर से, यानी कि कुत्ते की पीठ पर से वो कूदी। एज जैसे ही जम्प्ड डाउन उसने नीचे कूदा, जम्प्ड डाउन का मतलब उसने नीचे कूदा। ही मेट एन आंट, किससे मिली वो, ही मेट, मीट के सेकेंड फॉर्म मेट, मीट मतलब मिलता है, अब मेट मतलब मिली, उसने मिली एन आंट, आंट मत होता चीटी, वो एक चीटी से मिली। बट द आंट वॉज
टू बिजी टू टॉक। जो आंट थी क्या थी, टू, यहाँ टू का मतलब भी है कि वो भी बिजी थी, वो भी व्यस्त थी टू टॉक, बात करने में। फिलिया जब जंप डाउन कूदी तो उसने एक चींटी से मिला और चींटी भी थी, बिजी थी बात करने में किसी और से, ठीक है। फ्लफी फ्लू ऑफ, फ्लाई से बना है फ्लू, फ्लफी ने उड़ान भरी यानी उड़ी, ओके। एंड लैंडेड ऑन द, सॉरी, लैंडेड ऑन अ ट्री, अच्छा यही तक सेंटेंस है। उड़ी और लैंडेड यानी कि लैंड किया यानी कि जाकर बैठी, ऑन अ ट्री एक पेड़ पर, वेयर अ बी वॉज लिविंग। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब न हो तो यहाँ पे वेयर सेंस देगा आपका जहाँ का, कि जहाँ एक मधुमक्खी रह रही थी, ठीक है। अ बी वॉज लिविंग, एक मधुमक्खी रह रही थी। अगर वेयर के बाद यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब होता, वेयर इज बी लिविंग, तो यहाँ होता मधुमक्खी कहाँ रह रही थी, फिर ये कहाँ की, मतलब वेयर कहाँ का सेंस देता है, ठीक है। यहाँ जो वेयर है जो जहाँ की फीलिंग दे रहा है, वेयर अ बी, जहाँ एक मधुमक्खी रह रही थी। बट द बी चेस्ड हिम अवे विद हिज सिंग, बट लेकिन द बी जो मधुमक्खी थी, चेस्ट यानी पीछा किया, चेस्ट मतलब पीछा करना, पीछा किया, हिम उसका, किसका, फ्लिया का, अवे दूर, विद हिज सिंग, सिंग मतलब जो भिनभिनाने की आवाज़ होती है, सिंग मतलब ऐसा तो गाना होता है, मतलब वो भिनभिनाने की आवाज़ से उसको भिनभिनाते हुए भगा दिया। फ्लफी हैड टू रन डाउन टू हाइड इन अ बुशी फूर ऑफ अ कैट। फ्लफी हैड टू का यूज़ कब करते हैं, हिंदी सेंस में, जब सेंस होता है कि मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ता था, या मुझे जाना पड़ा, तीन सेंस में, हिंदी सेंस में हैड टू का यूज करते हैं। तो फ्लफी को रन डाउन नीचे आना पड़ा, टू हाइड छिपने के लिए, इन अ बुशी एक जंगली, फूर और कैट, ठीक है। फ्यूर मतलब होता है जैसे बाल, जो बिल्लियों के बाल होते हैं घने से, उसको फ्यूर कहते हैं। ऑफ अ कैट यानी कि उसने नीचे आई छिपने के लिए, जब मधुमक्खी ने उसको दौड़ाया तो नीचे आई छिपने के लिए एक बिल्ली के बाल में, ठीक है। बट लेकिन द कैट ऑलवेज लिक्ड हर फ्यूर टू कीप हिमसेल्फ क्लीन, क्या मतलब है, लेकिन द कैट जो बिल्ली थी, ऑलवेज हमेशा, लिक्ड मतलब होता है चाटना, वो हमेशा चाटती थी, हर फ्यूर अपने बालों को, टू क्लीन टू कीप रखने के लिए, हिमसेल्फ खुद को, क्लीन यानी अपने आप को क्लीन रखने के लिए अपने बालों को बिल्ली हमेशा चाटती रहती थी, ठीक है। बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है, बिल्कुल जोर जोर से बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फ्लफी कुडंट अंडरस्टैंड दिस, फ्लफी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, फ्लफी कुडंट अंडरस्टैंड दिस, फ्लफी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, न्यू वेट होम, ठीक है, न्यू वेट होम, कि जो उसको नया घर मिला था, वेट मतलब होता है गीला, जो उसको गीला घर मिला था उससे उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। सडनली अचानक, ही सो हिज डॉगी, उसने देखा अपने डॉगी को, जिस डॉगी की पीठ पर से उसने कूदी थी उस डॉगी को उसने देखा। ही न्यू वो जानती थी नहीं, जानता था, यहाँ अगर सी होता तो जानती थी, यहाँ ही है तो मतलब जानता था, वो जानता था। इट वॉज हिज रियल होम, कि उसका ये रियल होम है, रियल घर है। ही वॉज हैप्पी टू कम बैक टू हिज होम विद हिज ओन फैमिली ऑफ नोजी कजन एंड अंकल्स, ठीक है। ही वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश था, टू कम बैक वापस आने के लिए, हिज होम अपने घर में, विद हिज ओन फैमिली अपने खुद के परिवार के साथ, ऑफ नोजी कजन चचेरे भाई एंड चचेरे भाई एंड अंकल, स्वीट होम, होम स्वीट होम, फ्लफी ने बोला होम स्वीट होम। फ्लफी ने स्माइल किया यानी मुस्कुराया, वाइल बैगिंग इनटू हिज जंपी आंट, यानी अपनी जंपी आंट यानी कि अपने आंटी की पीठ पर थपथपाते हुए, पीटते हुए उसने मुस्कुराई, ठीक है। तो ये स्टोरी थी, बोलने में तकलीफ होती इसलिए जल्दी जल्दी रीड कर दिया, डिटेल में नहीं गया क्योंकि मैं बिल्कुल लिख के रखा था, जैसे
आपको मैं बता दूं, जैसे यहाँ लिखा है टायर्ड ऑफ, इसका यूज स्पोकन में किस तरह से करते हैं। मैंने बिल्कुल रूल लिख के एक नोटबुक पर मैंने रखा था, लेकिन गाइस कोई बात नहीं, अगली वीडियो में ये सब कवर करूँगा ताकि आपको बिल्कुल आसानी हो जाए सीखने में। यहाँ ऑफ का यूज कैसे है, यहाँ वाइल के बाद आईएनजी कैसे है, बिल्कुल आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इस वीडियो में, बने रहेंगे गाइस। अभी मेरा नया चैनल है तो आपका सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, धन्यवाद।